तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरा इस शो पर जिसका नाम है कॉमेडी की रिया सेन, सॉरी कॉमेडी के तानसेन। माय गॉड, जज लोग तो इधर पहले आके बैठ गए। चलो इनके लिए भी ताली बजाओ, जोरदार तालियों। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हंसी की फनकार, हमारी नैनोकार अर्चना पूरन सेन। और अब स्वागत करते हैं उनका जिनके लगते हैं बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे सुर, फुर 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 दिलेर मेहंदी। माय गॉड। और अब वीनू। माय गॉड, माय गॉड, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस हिसाब से मुझे देख रहे हैं ना, इनका नाम विनय फाटक नहीं विनय घातक होना चाहिए था। क्या करें, मैं इतनी सेक्सी जो हूं। अब आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं दिल्ली। नहीं अर्चना जी टेंशन मत लो, आपको मालूम है मैं डॉली हूं। हाँ। लेकिन अब क्या इधर दिल्ली वाले आए ना, अच्छा, तो मैं दिल्ली बनी हुई हूं। दिलेर जी। जी। दिल्ली के नाम पे आप इतना रोमांटिक क्यों हो रहे हो? क्यों, मैं दिल्ली से हूँ। आप तो मुझे कुल्लू ले जाते हो। और कुल्लू ले जाके इतना छेड़ते हैं मुझ पे ना, बर्फ उड़ाते हैं ऐसे। विनय जी ने मुझे प्रॉमिस कर दिया है कि चलो दिल्ली में वो मुझसे आइटम सॉन्ग करवाने वाले हैं। और क्यों ना करवाएं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत आइटम लड़की इनको और मिलेगी कहां? Thanks and दलेर जी। Oh my gosh, हाय बेबी, कैसा लगा मेरा डांस? कैसा लगा मेरा डांस? तू जैसी है ना, तेरा लैला में लैला नहीं थैला में थैला बनता है, बोरा में बोरा बनता है। पड़ी आई। अच्छा, अगर इतना ही तुम्हें घमंड है अपने डांस में, तो तुम कुछ दिखा दो। दिखाती हूँ, बजाओ। ये तुम्हारा डांस था? मुझे तो ऐसे लग रहा था किसी के घर बेटा हुआ है और तुम बधाई लेने आई हो। हट मुई, विनय की फिल्म में मैं ही आइटम सॉन्ग करूंगी, समझी? Shut up! विनय की फिल्म में आइटम सॉन्ग तो मैं ही करूंगी। मैं ही करूंगी, समझी? तुझे पता है दिलेर पाजी को मैंने स्टेप सिखाई ये वाली। इतने स्टेप सीखे कि इन्होंने फिर मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टेप लिए। क्या अब मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाके स्टेप लूंगी। बोल देती हूँ मैं ही आइटम सॉन्ग करूंगी। विनू, तुम्हारी फिल्म में आइटम सॉन्ग तो मैं ही करूंगी। नहीं, मैं करूंगी। 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 चुप! उफ! सॉरी गाइस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि आइटम गर्ल तो मैं ही हूँ। क्या? अब वैसे तुम चाहो तो चलो दिल्ली की 2 तुम्हें फ्री टिकट्स मिलने वाली हैं। जाओ अपनी अपनी जगह पे देख लो। क्या? चल वो भी चलेगा। चल। हंसी की इस खुशगवार महफिल को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का शो। मुगले आजम के जमाने से सेम स्टोरी। अरे बाप लोग हमेशा प्यार की राह में दीवार क्यों बन जाते हैं? हाय बेचारा गोलू, उसे हो गया है किसी नाज़नीन हसीन से प्यार और उसका बाप कर रहा है इनकार, तकरार, खबरदार, बार बार। देखना है, प्लीज वेलकम भारती एज गोलू, अक्षत एज हंसी लोग के यमराज एंड अभिजीत सावंत एज यमराज की बेटी। सत श्री अकाल, myself गोलू मेहंदी। गोलू मेहंदी, son of दिलेर मेहंदी। डैडी, सत श्री अकाल डैडी। सत श्री अकाल पुत्र। अर्चना। हाँ। अंकल आपको भी। थैंक यू जी, थैंक यू। सौम्या, तेरी पैन दी। फोटो देखी मैंने, ये ज्यादा सुंदर है। डैडी, डैडी मैं आपके पीछे पीछे कॉमेडी सर्कस में आ गया हूँ। घर में बात ही नहीं करते आप। डैडी, मेरे को एक लड़की से
फिर से प्यार हो गया है। फिर से वो रोज मेरे सपनों में आती है, इतनी सफियां पप्पियां करती है कि डैडी आप होते तो मजा ही आ जाता। वैसे हाय, आई एम माई सेल्फ यम्मी यमराज की बेटी। राज की बेटी हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या चाहिए लेकिन? चुम्मी। क्या? चुम्मी दे दे मुझे। देखो मुझसे ऐसी वैसी बातें मत करो, तुम्हें पता नहीं मेरे पिताजी यमराज है। ओए यमराज है तो क्या हुआ? दहेज में मर्सिडीज वाला भैंसा दे देना। दहेज? ए, मैं तुमसे शादी वादी नहीं करने वाली। ओए शादी ना कर, क्यों चिल्ला रही है? प्यार तो कर ले। हाय, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम गोलू। हाय, तुम भी बड़ी अच्छी हो। तुम्हारे छोटे छोटे सींग कितने सेक्सी और सिल्की हैं। कौन सा शैम्पू लगाती हो? सिंग एंड शोल्डर। है। आई लव यू गोलू। अच्छा डांस किया तुमने। अब तो मेरे साथ शादी करोगी ना तुम? हाय गोलू, मैं तो शादी कर लेती, पर तुम तो बच्चे हो। ओए अम्मी, दिल होना चाहिए जवान, उम्र ते की रखिया। ओह हाउ स्वीट गोलू, आई लव यू गोलू। हाय यम्मी, बन जा मेरे 10-12 बच्चों की मम्मी। आई लव यू यम्मी। पापा आ गए, पापा आ गए। चुप जाओ, चुप जाओ, पापा आ गए। वाकई अंकल, आपकी बेटी बड़ी यम्मी है। ये आवारा कौन है? आपकी बेटी है। तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। ओए मैं गोलू मेहंदी, सन ऑफ दिलेर मेहंदी। मुझे जानता मैं कौन हूँ? मैं हूँ ओए, यमराज हो चाहे यशराज, घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं। क्यों डैडी? हाँ जी। और मेरी बात सुनो अंकल जी, अब आ ही गए हो तो शादी की बात भी कर लो। शादी की बात जानता मैं कितना खतरनाक हूँ। ओए चलो चलो, तेरे को मेरे मीका चाचू का नहीं पता वो कितने खतरनाक है। अच्छा, हाँ, जो बंदा 600 की भीड़ में चुम्मी ले सकता है वो यमराज से क्या डरेगा है? और तेरे को मेरे दूसरे चाचू के बारे में नहीं पता। दूसरा चाचू? अर्चना पूरन सिंह घोड़े के साथ रेस में फर्स्ट आई थी, और वो भी 2 पैरों से नहीं 4 पैरों से। कहती बराबर का मुकाबला होना चाहिए। और मेरे तीसरे चाचू के बारे में तो पूछो ही मत। तो तीसरा चाचू? कहा ना पूछो मत। प्लीज, मुझे इनसे बहुत प्यार हो गया है, आप हमारी शादी करा दो पप्पा। शादी रखेगा कितने? घर है, कमाता कितना है? ओए कोई बात नहीं, पैसे खरीद लेंगे। हाय गोलू, पैसे खरीदे नहीं जाते। क्या? हाँ। मेरे डैडी जो गाने बेच के पैसे खरीद के लाते हैं वो क्या नकली पैसे होते हैं? अब तो नकली पैसे भी नहीं मिलेंगे, कॉमेडी सर्कस गए कर रहे हैं। तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती, मैं बोल देता हूँ। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। नो इफ नो बट। डैडी जी शादी करा दो चटपट। नहीं होगी, नहीं, चलो, नहीं, चलो चलो तुम यहाँ। हाय गोलू, तुमने मेरे पिताजी पर हाथ कैसे उठाया? ऐसे कैसे? कैसे? अबे कितना मार खिलाएगी? गोलू, चले जाओ यहाँ से गोलू, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती गोलू। चले जाओ। यम्मी। गोलू, चले जाओ यहाँ से गोलू, चले जाओ।
हो गया? घर चलो। गोलू, पापा गोलू जा रहा है पापा। नहीं। पापा गोलू जा रहा है। नहीं। पापा गोलू मेरी जिंदगी है पापा। मेरा प्यार है गोलू। गोलू के बिना मैं नहीं रह सकती पापा। मुझे छोड़ो गोलू। छोड़ दिया मैंने। जासिम, रन। भागा नहीं जा रहा। गोलू के बच्चे कुछ तो कर। कुछ करूं? I love my daddy. चक दे, ते हंस दे। हाय गोलू, तुमने ये कैसे किया? यमिरीटा, ऐसे बड़े बड़े एक्ट में छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी अभिजीत, तुम तो इस शो पे आके दिन पे दिन हसीन और खूबसूरत होती जा रही हो। कुछ ब्यूटी टिप्स मुझे भी दे दो। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। अर्चना जी, आपको लगता है इनकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है? नहीं नहीं, ये तो कॉमेडी ही कॉमेडी थी इस स्टेज पर जो मैंने देखी है। ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं थी। आई थिंक द एक्ट वाज एंटरटेनिंग, नॉट टू अ ग्रेट लेवल, बट लेकिन मैं जो एक एक्स्ट्रा मार्क दूंगी वो इसलिए कि जो आपकी एंडिंग थी, जो उसने लिफ्ट किया है इस पूरे एक्ट को, वाज अमेजिंग, वेरी वेल। थैंक यू सो मच। दिलेर पाजी, आपका गोलू मैं बोरो कर लूं? बिल्कुल आप कर लो, क्योंकि गोलू वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेरा पुत्र ऐसा होता मैं रोज छित्तर ही मारता उसको। अभिजीत जी, आप सच ही कह रहे हैं कि दिन पर दिन आप बहुत बहुत इसमें और डूब के काम करते जा रहे हैं। और अक्षय जी, आप जब आए, आपने जो एंट्री की है उसका बहुत बहुत मज़ेदार काम, जब आपने थोड़ा सा ऐसे उसको दिया ब्रेक डांस करते हुए, बहुत बहुत कमाल था, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। विनय, आपको कैसी लगी ये लव स्टोरी? सबसे पहले तो मैं यमराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर कभी हमारे घर से फ़ोन जाए तो प्लीज़ डोंट पिक इट अप। और अभिजीत जी, पता नहीं आपको ये लोग अभिजीत अभिजीत कह के क्यों संबोधित कर रहे हैं। मुझ में तो आप में अभी भी अप्सरा ही नज़र आ रही हैं। और गोली जी के बारे में क्या कहना, आपने सबका दिल जीत लिया। मैं बहुत ही भावुक हूँ इतना अच्छा एक्ट देखकर। थैंक यू सो मच। तो अर्चना जी, आज इन्होंने कितने नंबर्स आपसे जीते हैं? हमारे तानसेन जी आएंगे। तानसेन जी आइए। 9 बॉल। दिलेर पाजी, आप कितने नंबर देंगे? तानसेन, आ जाओ। 8 points. बहुत खूब, and thank you for the lovely act. आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। अरे आपको पता है, सच में मेरा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि खुद भाग्य देवता मेरे सामने रूबरू होने जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनका खुद का भाग्य जरा खराब चल रहा है। प्लीज वेलकम कपिल एज भाग्य देवता, अली एज हस्बैंड एंड नेहा एज हिज वाइफ। दिलेर पाजी, पहचाना मुझे? मैं कपिल। आपने पहचाना अर्चना? क्या कपिल? हट, भाग्य देवता। मैं भाग्य देवता हूँ, सबके भाग्य मैं ही लिखता हूँ। किसके भाग्य में क्या है ये मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं। एक सेकंड, टर्न टर्न, माँ से बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। एक सेकंड, हेलो मम्मी, मेरी जन्म पत्री तो भेजो। क्या? मेरी जन्म पत्री गुम हो गई? देखो फ्रिज के नीचे पड़ी होगी। अरे मम्मी, मेरे को दिखानी है पंडित को, मेरी जॉब का कुछ नहीं बन रहा। देखो मम्मी, ये स्वर्ग लोक नहीं बॉम्बे है, आपको कुछ पता है नहीं। चलो ठीक है फिर, ओके बाय। अर्चना जी, लोग कहते हैं, मैंने कौन सा शेर सुनाया? वाह भाई वाह। लोग कहते हैं मेहनत सब कुछ होती, लक वक कुछ नहीं होता, लेकिन आपको जब देखता हूँ अर्चना जी, मेरे को लगता है मेहनत वेहनत कुछ नहीं होती। ये इतनी लकी लेडी हैं, 3 बार ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ी गई, 1 पैसा नहीं लगा इनका।
कहती जेल में चाहे 10 दिन रख लो, रुपए मैंने 5 नहीं देने। पिछले काफी दिनों से ये ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं। अच्छा। मैंने कहा इतनी खिलाफ क्यों है? कहती ये बड़ी घातक चीज है। कहती मैं संडे को सुबह सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी में जा रही थी। मैंने कहा वेरी नाइस, इतनी जल्दी उठ जाती हैं? कहती नहीं, शनिवार को ज्यादा लेट हो गई थी। कहती जैसे ही मैंने लोखंड वाला मुड़ने के लिए बायां हाथ बाहर किया, मेरी कोई बोतल छीन के ले गया। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव सेफ नहीं है। अच्छा बाजी, ये सुरेंद्र तो पीता भी नहीं है, फिर भी उल्टे काम करता है। कल स्कूटर लेके रॉन्ग साइड में घुस गया, फिर कहता हूँ माय गॉड मैं फिर लेट हो गया, सारे वापिस आ रहे हैं। हेलो लारा, हाउ आर यू? आई एम योर बिग फैन। यस। नहीं मेरे को हैरान मत, तो मेरे को पता लारा नहीं आई, पर मैंने जो लाइनें बनाई मैं किसकी फिल्म में डालूं जाके? ये लड़कियां होती ऐसी बाजी, एक फिल्म आ गई हमको भूल गई। भूल गई वो दिन, इसकी एक एक फिल्म जाके देखी मैंने, पर मेरे को कोई गुस्सा नहीं, पता क्यों? देखो मुझे पता नहीं नई फिल्म आ रही, चलो दिल्ली, प्रमोशन में बिजी होगी, खुद नहीं आई, चलो फैमिली चाचा को भेज दिया, कोई तो है फैमिली में से। भाग दादा! भाग दादा! एक मिनट, भाग दादा! मैं क्यों भागूं? मेरे को माफ कर दे, आगे से सौम्या को नहीं छेड़ूंगा, वो तो मेरी छोटी बीवी जैसी है, नहीं छेड़ूंगा। नहीं भाग जाता, मैं भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नाम ले रहा हूँ। भाग जाता, भाग जाता। मेरे को काटना मत। एक बात बता, तेरे दांत ऐसे क्यों? हाथी दांत, अंदर से मुक्का मार दिया किसी ने? टच वुड, किसी की नजर ना लगे, ये तो मेरे ब्यूटी स्पॉट है। भाई तो आप भी हो ना, भाग जाता। मैं ही हूं भाग्य देवता। यहाँ पर सबका भविष्य मैंने ही लिखा है, यहाँ तक कि दलेर पाजी का भविष्य भी मैंने ही लिखा था। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मैंने इनके भाग्य में ये तो कभी नहीं लिखा था कि ये कॉमेडी सर्कस के जज बनेंगे। अच्छा, तो फिर ये कैसे बने? अभी कहाँ बने हैं? चैनल ने कच्चा जज तोड़ लिया। अच्छी तरह नहीं बने, 7-7 नंबर वालों को 10-10 दे के निकल जाते हैं। और तो और ये सुरेंद्र का भाग्य भी मैंने लिखा है। क्या? हाँ, जब से लिखा है मेरी अपनी किस्मत फूट गई। अब ये बता यहाँ पे क्यों आया है? कितनी खराब किस्मत लिखी है आपने। ब्लड चेक करवाने गया था, डॉक्टर ने कहा तू प्रेग्नेंट है। इतनी खराब किस्मत लिख दी आपने। अबे क्या खराब लिख दी तेरी किस्मत मैंने? तेरी किस्मत में क्या मैंने बिना मेकअप वाली अर्चना लिख दी? वो भी लिखते तो चलता, कम से कम बच्चों को तो डर लगता उससे। खबरदार जो अर्चना के बारे में ऐसी बात की तो आज भी बिना मेकअप को इसके गदा भेज दो उठा के ऐसे कंधे पे। मैं तो कहता हूँ रामलीला के सुग्रीव को खड़े खड़े कॉम्प्लेक्स दे देंगे। मैं वो आभागा हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई। क्यों भाग गई? इतने स्मार्ट हो, हैंडसम हो, चार्मिंग बेबी ऑन द अर्थ, तो क्यों भाग गई वो? अभी अभी मुझे याद आया, वो नहीं चली गई, उल्टा मैंने उसे भगा दिया। 2 लाइनें तारीफ में क्या बोलती, सर पे चढ़ गया तू? ऐसे लोग होते, आम ऐसे नहीं ऐसे खाते हैं। बकवास बंद करो। एक कान पे नीचे मारूंगा तेरे साले पेटीकोट जैसा, तेरा मुंह सर पे चढ़ा जा रहा है तू। मैं कह रहा हूँ बकवास बंद करो प्लीज। और मुझे इतना बता दो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर क्यों भाग गई? नहीं देखो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? भागना सेहत के लिए अच्छा होता है, तू भी भागा अगर मोटू। ये बता कौन है वो लकी लड़की? क्या विनय भाभी ये सच कह रहा है? अरे वो नहीं, सौम्या हैं? कितना प्यार करती थी मुझसे, कितना प्यार करती थी मुझसे। याद है हम दोनों पहली बार कब मिले थे? उसको क्या पता, 15 मिनट पहले तो स्क्रिप्ट बनी, साले तू बता कहाँ मिले थे पहले? कहाँ मिले थे पहली बार? ये कुछ 10 साल पुरानी बात है। 10 साल पहले तू था? टिंगू जितनी तेरी हाइट है, मेरे को तो लगता है तू कल ही किसी अमरूद में से निकला है। बकवास बंद करो, मुझे इतनी घटिया जोक पसंद नहीं, समझे? सोनिया, अगर तुम मेरी हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती, समझी? मेरे होते हुए तुम ये सुरेंद्र के साथ घूम रही हो। क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। I will shoot you. गोली क्यों मार रहा है? वैसे उसकी चुम्मी लेके मार दे।
मुझे गोली मार दूंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब उसका सुरिंदर के साथ कोई जोड़ नहीं है। क्या जोड़नी है? अगर जोड़नी है तो हर बार उसी के सामने कुर्सी डाल के क्यों बैठती है वो? साले जगह ही नहीं है, कुर्सी वहां पे नहीं लगाया तो क्या दलेर पाजी की गोदी में बिठाएं उसको? तेरी इतनी जवान बेटी तूने बताया नहीं? भाई, ये बेटी नहीं बीवी है। बीवी है? ओ माय गॉड, ये गांव से है? क्यों? नहीं, पूरी तरह डेवलप नहीं हुई इसलिए पूछा मैंने। ऐसी मेरा दिमाग खराब है, कैसों की किस्मत में क्या क्या लिख देता हूँ। भाग्य विधाता, तुमने मेरी किस्मत में ऐसा पति क्यों लिखा? क्यों, क्या कमी है तुम्हारे पति में? कमी? इसको तोन तो देखो। क्या हुआ, कमी कहाँ है? थोड़ा ज्यादा ही है। ऐसे पेट के फायदे पता कितने होते हैं? ढक्कन लगवा के अपनी अलमारी बनाओ, इसमें कपड़े रखो। अरे यार, काय का फायदा? शादी के बाद जो पेट मेरा निकलना चाहिए था, ये निकाल के घूम रहा है। ढोल जैसी तोन है तेरी। आपको याद है मेरे घर की तुलसी? आज वो इतनी बड़ी हो गई है और मैं पिछले 15 सालों से उतनी की उतनी हूँ। सिर्फ 3 फीट 12 इंच। 3 फीट 12 इंच, सीधा 4 फुट क्यों नहीं बोल देती? अरे सुनने में बड़ा लगता ना, इसलिए। एक बात सुन बे मेरी टिंगू, तू इतनी गलतियां क्यों निकाल रहा है? इतनी प्यारी तेरी बीवी है, इसका तो खर्चा ही कोई नहीं है। नैनो जैसी बीवी कहीं भी पार कर दो। ऐसी बीवी को सुबह 100 ग्राम दूध में 2 चम्मच हॉर्लिक्स डाल के पिला दो, सारा दिन कुछ नहीं मांगेगी। इतनी प्यारी है। अब आपको क्या बताऊं मैं, आपको क्या बताऊं भाग्यदाता? अरे शादी से पहले ही माँ बन गई। तो क्यों ना बनती? तू नहीं तो कहा था शादी तभी करूंगा जब कुछ बन के आएगी, तो लो बन गई। देख लो, आदमी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मिलता उसको वही है जो उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए भाग्यदाता, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये पति। तुमने मेरी किस्मत में सलमान खान क्यों नहीं लिखा? तेरी किस्मत में सलमान खान लिख देता तो कटरीना की किस्मत में विनय पाठक लिखता। मकान पे मार तेरी। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाग्यदाता, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। अरे जूस पीते वक्त स्टॉप में फंसने वाली औरत। मैं तो सिर्फ स्ट्रॉ में फंसती हूँ। तू तो तेरे दांतों में तो पूरी बॉटल्स फंस जाती हैं। साले नहीं चाहिए तेरी जैसी चुटकुली बेटी। अबे तेरे जैसा मुझे नहीं चाहिए, बाहर में जा। अरे हट, तू हट। शांति 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 शांति। देख, तेरे को ज्यादा ओपन कर दिया मैंने, चुप रह। देख लो, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलके ही रहता है। अब हमने चाहे एक्ट जैसा भी किया, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो अर्चना जी, इनके एक्ट के बाद क्या देंगी, स्टैंडिंग ओवेशन या क्या? खैर एक्ट बहुत मजेदार था। अली, you as the cutie Tinu Anand was too cute, very nice. Neha, lot of energy, very nice. लेकिन कपिल, you were amazing as usual, fabulous. दलेर पाजी, आपको मजा आया कि नहीं? बहुत। कपिल जी को जैसे वो एंट्री करते हैं तभी उनको देख के हंसी छूट जाती है, और वाह वाह कहे बिना रह नहीं सकता। उन्होंने कहा भी कि मैंने कोई शेर सुना है, पर क्या करूं, इतना कमाल टाइमिंग इनकी। और अली साहब, आप भी बहुत बहुत कमाल ही लग रहे हैं, बहुत अच्छे। और नेहा, आपने भी। तो कुल बहुत मज़ेदार। थैंक यू। बहुत बढ़िया। विनय, आपको कटरीना के पास भेजते भेजते भाग्य विधाता ने नहीं भेजा। नहीं, कटरीना का पॉइंट तो बहुत बाद में आया था, मैं बहुत पहले ही इन तीनों का फ़ैन हो चुका था। क्या बात है। एक्ट की शुरुआत में ही वंडरफुल ओपनिंग ऑल 3 ऑफ यू। और मैं अली जी की प्रतिभा से तो बहुत वाकिफ़ हूँ और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। नेहा जी और कपिल जी को मैं पहली बार देख रहा हूँ मंच पे। आई एम फीलिंग वेरी एनवियस दैट आई एम नॉट देयर विथ यू गाइस। थैंक यू। तो अर्चना जी, आप इन्हें कितने नंबर देंगी? This deserves this round. तानसेन जी आ जाइए। 9 पॉइंट्स। अर्चना जी ने दिए हैं 9 पॉइंट्स। दलेर पाजी, आप कितने देंगे? तानसेन जी आ जाइए। 9 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। एक थे सतयुग के श्रवण कुमार, हाँ, आदर्श पुत्र, माता पिता भक्त, और एक ये हमारे हंसी लोग के श्रवण। अब इनके बारे में क्या बताऊं आपको, खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम राजा सगुए श्रवण कुमार, राजा हसन एंड प्रीति एज वेरियस कैरेक्टर्स। असल अर्चना जी, मेरी शादी है, ये जो कार्ड है प्लीज
मैं आपको एक फंबल रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 मई को मेरी शादी है, प्लीज आप मेरी शादी पे प्लीज 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 मत आना। क्योंकि हमने खाना पर पर्सन के हिसाब से मंगाया है, पर अर्चना के हिसाब से नहीं मंगाया। अर्चना जी, मैं हूँ श्रवण। मेरी ना दिल से तमन्ना की शादी से पहले मैं ना माँ बाप को अपने कंधों पे बिठा के तीर्थ यात्रा करवाऊं। आँख में चोली खेले डार्लिंग। लो कर लो बात। आंख में चोली खेले हैं, आंखों से दिखता कुछ नहीं है। दलेर भाजी, कल मैं रात को घर पे आया, जैसे ही आया जी अंधेरे में बैठी, मैं कहा लाइट तो ऑन कर लो। लाइट नहीं ऑन थी बेटा, तभी मैं सोचूं सुई में धागा क्यों नहीं जा रहा था। मैं कहता हूँ हमें तीर्थ यात्रा पे लेके चल, बैंकॉक। बैंकॉक? अच्छा चलो 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 ठीक है, अब बैंकॉक जाना। चलो जी, बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो बैठो। हाँ बेटा बेटा श्रवण, हाँ जी। आगे से लेफ्ट लेना। क्या आपको नजर आ रहा है क्या? बेटा मैं सूंघ के ही बता सकती हूँ, राइट में सुरेंद्र बैठा है। बेटा सामने देखना, 2 पहाड़ भी है अच्छे से। कोई ऐसा पंच मारो कम से कम, उनका तो हंसते हंसते सफर घटे। अगर पंच नहीं भी मारना, कम से कम ऐसा गाना सुनाओ जो दलेर भाई तो एंजॉय करें। क्यों दलेर भाई? हाँ बेटा, ये बात अच्छी कही तूने, रेडियो पे अच्छा सा गाना बजा दे। अच्छा चलो। ये समझ नहीं आ रहा, ये साइड क्यों हो रहा है? ओह माँ गिर गई लगता है। माँ क्या क्या? ओ, नहीं नहीं, ये खैर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो पिताजी। मैं अभी माँ को ना ढूंढ के लेके आता हूँ, आप यही रहना है। ओके ओके ओके। वैसे दलेर पाजी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। दुनिया में कोई भी पति पत्नी अगर जुदा हो जाए तो पति वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी होता है। नहीं यकीन तो परमीत से पूछ लो। जब अर्चना जी यहाँ शूटिंग पे आती है तो परमीत बहुत खुश होता है। श्रवण, मैं अकेला हूँ, जल्दी आ। श्रवण देखो, किसी को पता नहीं चले कि माँ गुम हो गई है। वैसे मैं बताऊं, पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी डुप्लीकेट माँ है, समझी ना? हाँ फिक्र मत करो, माँ बनने में मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्टिंग अच्छी करना, ठीक है? आप पिताजी। क्या? माता जी। क्यों? बस यूं, ये लो माता माता। नहीं माँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, माँ तो बहुत अच्छी लाया बेटे। एक काम कर, होटल बुक करवा दे। अबे पिताजी क्या कर रहे हो? इस उम्र में आपको मैं तीर्थ यात्रा लेके जाना चाहता हूँ, आपकी शांति के लिए यार। बेटा मन की शांति तीर्थ यात्रा से नहीं आती, बस थोड़ा सा मन बेईमान होना चाहिए, तीर्थ यात्रा यही हो जाती है। तू एक काम कर, पानी लेके आ। पानी? मुझे पागल समझा आपने? पानी ले गया, पानी ले गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि दलेर बाजी, अर्चना जी, मेरे माता पिता को बहुत प्यास लगी है। हो सका तो प्लीज 4 या 7 8 जितनी बनती हैं प्लीज उतनी पार्टियां दे दो नंबर के हिसाब से। कलयुग के श्रवण कुमार और उनके माता पिता दिलेर पाजी, क्या ख्याल है? बहुत अलग सोच, बहुत अलग एक्ट लग रहा है। और जहाँ तक राजा हसन जी की बात है, तो जब वो गाते हैं तो बहुत जान पड़ जाती है। एक्ट कुछ अलग थी, अच्छी है, ठीक है। और सर जी, आपको कैसे लगे इनके परफॉर्मेंसेस? आई थिंक परफॉर्मेंसेज वर वेरी नाइस। राजा हसन, आप तो सिंगर भी बहुत बेहतरीन हैं और एक्टर भी, और बेहतर होते जा रहे हैं। वेरी नाइस यू डूइंग। विनय, आपको कैसा लगा? मैं तो बिल्कुल ही अचंभे में पड़ गया, क्योंकि जब एक्ट खत्म हुआ तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो जो दूसरी कलाकार थी साड़ी पहने, वो कहाँ गई, वो भी आएंगी। आपने ये पोशाक साड़ी के नीचे पहनी थी? जी। अरे वाह, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। और राजा हसन जी की बात में क्या कहूँ, मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इन्होंने हमारी फिल्म चलो दिल्ली में जो टाइटल सॉन्ग है वो गाया है, जिसको इन्होंने यहाँ पे गुनगुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिलेर पाजी, आप कितने नंबर देंगे? तानसेन जी आके ओ कदिया मिल तानसेन यार वे। तानसेन जी आइए मेरे मार्क्स लेकर। 7 पॉइंट्स।
एक्शन। यही कहना चाहती है ये डायरेक्टर साहिबा, वो भी जल्द से जल्द। मगर अफसोस कि अभी कास्टिंग ही पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऑडिशंस चालू हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऑडिशंस। प्लीज वेलकम अंजुम एज द डायरेक्टर, जसवंत एज शाकाल एंड आभास एज सूर्पनखा। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अर्चना जी, आप तो समझ ही गई होंगी कि मैं एक डायरेक्टर हूँ। मैं इस पूरी कॉमेडी सर्कस पर एक फिल्म बनाने वाली हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मुझे ना अर्चना जी कोई अच्छा सा विलन नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने दुनिया भर के सारे विलन्स को बुलाया ऑडिशन के लिए। ए रुक, मैं बिना मेकअप की सौम्या नहीं हूँ, मैं सूर्पणखा हूँ। लेकिन तू ऐसे हंस क्यों रही है? इनके लाफ्टर का तो भरोसा नहीं, अपना लाफ्टर साथ में रखो। वैसे मैं यहाँ पे विलन के ऑडिशंस के लिए आई हूँ। विलन के ऑडिशन के लिए? सिट डाउन। तुम लोग तो पहले से ही सिट डाउन हो। गुड इवनिंग मैम, मैं हूँ शाकाल और मैं यहाँ विलन के ऑडिशन के लिए आया हूँ। मैं बनूंगी विलन। लेकिन तुम्हारी तो नाक कटी हुई है। नाक तो ठीक है, लेकिन दांत कहाँ से कटवा आई? मेरे बारे में ऐसे बात मत कर, मैं बहुत पुरानी विलन है। अबे झगड़ा बंद करो, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बात करूंगी। ओह, तो तुम डायरेक्टर हो। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात करते हो? वो तो बचपन में किसी ने मेरे दांतों में फेविक्विक लगा दी थी। अच्छा ऐसे? मुझे लगा तुझे कब्ज हुआ है। कब जो मेरे दुश्मनों को बकवास बंद करो। झगड़ा बंद करो। एक बात बताओ, तुमने कभी किसी को मारा वारा है क्या? हाँ, एक बार हाथी को टक्कर मारी थी। फिर क्या, आज भी खड़ा होता हूँ तो 3-3 दिलेर मेहंदी नजर आते हैं। अरे वो 3 दलेर मेहंदी नहीं है, एक अर्चना है। एक बार सलिए से मेरे दांत अलग करवा दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या कर लेगा तू? गंजे? खबरदार मुझे गंजा कहा तो। और मुझे गंजा बोल रही है, खुद का मुंह देख। ऐसे आईब्रो ऐसे जैसे लगता है अनिल कपूर ने छाती नंगी की हो। मुझे समझ में नहीं आता है यार, मेरी आईब्रो के पीछे क्यों पड़े तुम लोग? हर बार पंच मारते हो। देख बे चुड़ैल, तेरे पास आबरू तो है नहीं, ले दे के आईब्रो ही तो बचे हैं। झगड़ा बंद करो। तुम दोनों को मेरी फिल्म में काम करना है कि नहीं? तो चलो एक रोमांटिक सीन शूट करते हैं। ये तुम्हारी बीवी है। नुकीली चीजें दूर रखो। अरे तुम्हें इसके साथ सुहागरात मनाना है, तो नुकीली चीजें पास लाओ। ये तुम्हारे लिए दूध लेकर आ रही है। पिस्तौल भी लेके आना। पिस्तौल क्यों? 2 बंदों को मारूंगा उस रात, एक इसको, दूसरा भी इसी को मारूंगा। अगर गोलियां भी जंग वाली आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि गोली से ना मरे तो टेटनस से तो मर ही जाएगा। इसका मुंह देख के ऐसा लगता है कि इसको पकड़ के गन्ने की मशीन में घुसा के इसका जूस निकालो। बकवास बंद करो। हाँ साले, तेरे टांग पकड़ के उल्टा करके तेरे सर से तो मिर्ची कूटनी चाहिए। बहुत हो चुका तेरी माँ का साकी नाका। टकला सर लेके यहाँ पे क्यों घूम रहा है? बहू बेटियों का शो है, पेटीकोट तो डालता साले टकले। That finish. Now your hand ऊपर जाने की तैयारी कर ले चुड़ैल। तुमने इसे चाकू मार दिया, पूरा स्पर्श गंदा हो गया। बाप रे बाप। Don't worry मैडम, ये तो फिल्म का सीन था। थैंक गॉड। थैंक गॉड तो ठीक है, लेकिन लाश को कौन ठिकाने लगाएगा भाई? इन्हीं से पूछ लो, ये लोग बहुत अच्छी तरह से ठिकाने लगाते हैं। तो अर्चना जी, इसमें से विलन किसको बनाया जाए? भाई बहुत अच्छी सूर्पनखा। मेरी हंसी कुछ नहीं है इसके मुकाबले में।
वेरी नाइस आपने शाकाल भी बहुत बढ़िया किया आई थिंक देयर वर सम नाइस पंचेस इन द एक्ट एंड इट वाज अ वेरी स्वीट एंड वेरी कॉम्पिटेंट एक्ट थैंक यू वेरी मच। दिलीप पाजी आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा एक्ट था, कुल बहुत कमाल। थैंक यू। विनय क्या ख्याल है आपका? आवाज़ जी, मैंने अपने जीवन में बहुत ऑडिशन किए हैं, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भी एक दिन शूर्पनखा बन के कोई ऑडिशन करूं। सो कूडोज टू यू एंड अंजुम, यू रियली लवली। थैंक यू वेरी मच। अर्चना जी क्या लिखेंगी इनकी रिपोर्ट कार्ड में? तानसेन जी लिखेंगे, तानसेन जी आ जाइए। 8 points। दिलीप पाजी आप क्या लिखेंगे इनकी रिपोर्ट कार्ड में? तानसेन जी आ जाइए। 8 points। थैंक यू। थैंक यू विनय, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और आपकी फिल्म चलो दिल्ली के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हम उम्मीद करते हैं इट्स अ सुपर डुपर हिट। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये था डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन का हमारा माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्पेशल। उम्मीद है आपने इसका खूब लुत्फ उठाया होगा। कॉमेडी की ये दिलकश महफिल आगे भी यूं ही जारी रहेगी, एक नए अंदाज में, एक नए रूप में, एक नए रंग में, एक नए थीम के साथ। तो देखते रहिए, तब तक के लिए कीप लाफिंग एंड टेक केयर।